राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारत माँ की परिकल्पना में राजस्थान और बंगाल को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने एक को माँ का फेफड़ा तो एक को माँ का हृदय कहा है। राजस्थान का एक छोटा सा जिला धौलपुर, जो अपने कुख्यात बागियों, जराइम पेशे और लाल पत्थर के लिए बदनाम रहा है और सुन करके लोग रोमांचित हो उठते हैं। यह दुर्दांत दस्युओं का क्षेत्र है, लेकिन यथार्थ में धौलपुर का अगर सही मूल्यांकन किया जाए तो अपनी धर्मनिष्ठा के लिए यह एक अद्भुत जिला है। यहाँ न जाने कितने साधुओं ने समाधियां ली हैं, न जाने कितने मंदिर यहाँ है, लगभग हर धर्म हर संप्रदाय का। और उन्हीं में से एक अद्भुत मंदिर है सेपऊ के पास स्थित महादेव का मंदिर, जिसे सेपऊ महादेव कहा जाता है। और कभी भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ आए थे, इसलिए इसे राम रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सेपऊ के राम रामेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हुए हैं। जो कोई भी कुछ मन्नतें मांगने आता है उसकी पूर्ण होती है। और यहाँ पर सावन और फाल्गुन माह में यहाँ पे सबसे बड़ा जिले का लक्ष्मी मेला आयोजित होता रहा है। यह मंदिर स्थापत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। मैं खुद सहमत हूँ इस बात से कि जो भी यहाँ आता है वो अपनी मन्नत पूरी करके ही जाता है। करीब 2 मंजिल तक खुदाई करने के बावजूद इसकी नीचे तक का पूरा शिवलिंग नहीं मिल पाया। बाद में दोनों बहन और भाइयों ने यही समाधि ले ली थी। उसके तुरंत बाद ये वृक्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसमें देखा जाता है कि एक तरफ तो नर है, एक तरफ मादा है, एक तरफ तो फल और फूल आते हैं और एक तरफ ओनली कांटे आते हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है और बहुत सारी किंवदंतियाँ इस मंदिर के बारे में कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम भी आ चुके हैं। भगवान राम ने भी यहाँ आकर के इस मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये वो बहुत सारी बातें हैं जो इस मंदिर के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अद्भुत मंदिर जो शायद बहुचर्चित नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत ही विशिष्ट है, सेपऊ महादेव मंदिर, जिसे रामेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये धौलपुर जिले से लगभग 26 किलोमीटर पश्चिम, जो भरतपुर के लिए राजमार्ग निकल रहा है, उस पर सेपऊ के पास स्थित है। सेपऊ से 3 किलोमीटर अलग हट करके पार्वती नदी के किनारे। इसके बारे में कहा जाता है कि विक्रमी संवत 1305 में वाराणसी में एक संत श्याम रतनपुरी जी अपनी बहन लीलाबाई के साथ वाराणसी के दर्शन हेतु गए थे। वहाँ भोलेनाथ ने दर्शन देकर हम लोग बताया कि सेपऊ में एक टीले के नीचे मेरी प्रतिष्ठा शिवलिंग दबा हुआ है, वहाँ मंदिर का निर्माण करवाइए। दोनों भाई बहन जब यहाँ सेपऊ में आए तो टीले के स्थान पर उन्होंने खुदाई करवाई तो नीचे से शिवलिंग की स्वयंभू मूर्ति निकली। लेकिन जब शाम को खुदाई करके मजदूर हो जाते थे तो उनके ऊपर जितनी मिट्टी उठाते उससे दुगनी मिट्टी इस शिवलिंग के ऊपर आ जाती थी। ये खुदाई का क्रम अनेकों दिन तक चलता रहा, परंतु शिवलिंग पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए। तब लोगों ने धार्मिक आस्था मानते हुए जितने शिवलिंग बाहर थे वहीं पर एक इस चबूतरे का निर्माण करा दिया, उसके ऊपर ये शिवलिंग स्थापित है। बाद में जब महाराज कीरत सिंह, जो कि 1805 से 1835 ईस्वी में यहाँ के राणा थे, तो उनको पता लगा तो उन्होंने यहाँ के शिवलिंग को खुदवा करके और धौलपुर में स्थित चोपड़ा मंदिर पे लाने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि इसे जड़ तक खोदते चले गए, लेकिन जड़ मिली नहीं। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा बदल दी। इसी कारण लोग इसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहते हैं। ये मंदिर जो 8 फुट मिट्टी से पाटा गया था, उसी पर उन्होंने एक चबूतरा बनवाया और मंदिर से जो ऊपर 8 फुट है उसके ऊपर इसका जो शिखर है वो 42 फुट है, इसलिए वो जमीन से लगभग 50 फुट ऊपर माना जाता है। और मंदिर जिस 12 दरी पर बना हुआ है वो 50 × 60 फुट का है। यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं, जो अब बहुत ही भव्य हो गए हैं। पहले भी बड़े भव्य थे, लेकिन अब उन्हें अच्छा स्वरूप दे दिया गया है।
एक विशिष्ट बात यह है कि मंदिर की छत पर जा करके और एक मंजिल ऊपर जाने के बाद फिर नीचे उतर करके एक गुफा सी बनी हुई है, उसमें नीचे आकर के मंदिर के गर्भगृह तक, जहां तक कहा जाता है शिवलिंग का निचला सिरा है, वहां तक पहुंच सकते हैं। अब जो मेन बात है जिसके लिए मंदिर मशहूर है, जिसके कारण इसे राम रामेश्वर मंदिर कहते हैं, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और इस शिवलिंग की पूजा की थी। श्रावण मास के प्रथम सोमवार यहाँ शिव पूजन आरंभ होता है और लक्खी मेले के रूप में सप्ताह भर से ज्यादा आयोजन चलता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। विद्वानों के अनुसार यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और ऐसा माना जाता है कि रामेश्वर के मंदिर के बाद भव्यता की दृष्टि से दूसरा शिव मंदिर है। एक अद्भुत बात यहाँ और है कि यहाँ एक छोकर का पेड़ है। मंदिर के प्रवेश द्वार जो उत्तर दिशा में पड़ता है, उधर से अगर आप आएंगे तो उत्तर दिशा में प्रवेश करते हुए बाएं हाथ मंदिर से पहले ही तो वहाँ एक छोकर का पेड़ है। तो कहा जाता है इसी स्थान पर पूज्य श्याम रतन जी पुरी और उनकी बहन लीलाबाई ने तपस्या की थी। ये जो वृक्ष है शमी पत्र का, इस पे इसकी पत्तियां हैं जो भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रसन्न रखती हैं और भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। ये जो वृक्ष है ये मंदिर का समय का है, जब आगरा मनकामेश्वर जी से श्याम रतनपुरी बाबा और उनकी बहन लालीबाई आई थी तो उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शंकर जी की शिवलिंग को देखा। जब धौलपुर के महाराज जी ने इस मंदिर का निर्माण कराने के बाद में फिर दोनों बहन भाई ने मंदिर सर्वप्रथम उन्होंने ही पूजा का पद हासिल किया था और उन्होंने पूजा की थी और अपने चेले होते हैं उनको मंदिर का पुजारी नियुक्त करने के बाद में दोनों बहन और भाइयों ने यही समाधि ले ली थी। उसके तुरंत बाद ये वृक्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसमें देखा जाता है कि एक तरफ तो नर है, एक तरफ मादा है, एक तरफ तो फल और फूल आते हैं और एक तरफ ओनली कांटे आते हैं। ये है जो एक भाई का स्वरूप है और ये है जो एक बहन का स्वरूप है, या इसको शिव और शक्ति का जोड़ा भी मानते हैं। इस पर देखोगे तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी हल्की, ज़्यादा गहरी है और इसकी थोड़ी हल्की है। वृक्ष एक ही है, तना एक ही है, लेकिन ये दर्शाता है कि ये शिव और शक्ति का जोड़ा है और यहाँ की विशेष मान्यता है इनकी और पूजा होती है। बेशक हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, बेशक हम कितने भी वैज्ञानिकता से उत्प्रोत क्यों ना हो जाए, फिर भी हमारी आस्थाएं इस मंदिर में है, रहेंगी और ऐसी उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियों के जो लोग हैं वो लोग भी भगवान शिव में आस्था रखते हुए इस मंदिर के महत्व को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। धौलपुर सेपो मंदिर की तरह ही अनेक पवित्र मंदिरों का एक आगार है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और अन्य स्थल हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी रुचि को देखते हुए क्रमशः अन्य स्थलों के बारे में भी आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे।